अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में मुल्क के नाम पर हंगामा क्यों हो रहा है? हुआ यह है कि सदर जमहूरिया के नाम से शायद दावती कार्ड पर सदर भारत लिखा हुआ था, लेकिन इसे हिंदुस्तान के लिए खतरा समझते हुए अपोजिशन ने पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ भी किया और कहा, इसने बीजेपी के इक़दाम को मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। अब मामला बयानात से बढ़कर एहतजाज की सतह तक पहुंच चुका है। बंगाल में टीएमसी ने भारत के खिलाफ रैली निकाली। बीजेपी ने हिंदुस्तान के नाम पर जाल बिछा दिया और अपोजिशन इसमें पूरी तरह फंस गई। इसके पीछे बीजेपी का क्या मंशा है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी के जाल में अपोजिशन फंसती नजर आ रही है। गुज़िश्ता 48 घंटों से मुल्क में इंडिया बमुकाबला भारत का मुसलसिल चर्चा हो रहा है। अपोजिशन के कई सीनियर लीडरों के बयानात से लगता है कि अपोजिशन बीजेपी के जाल में फंसती नजर आ रही है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर वाकिफ करवाइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इंडोनेशिया के जकार्ता कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने मरकज में इस्तकबाल किया। आज जुमेरात की सुबह जकार्ता पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तानी बिरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के अरकान का इस्तकबाल का जवाब दिया, जो जकार्ता के रिट्स कार्लटन होटल में वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों के दरमियान इनका इस्तकबाल करने के लिए जमा थे। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नागपुर में कहा कि समाज में मौजूद इम्तियाजात को दूर करने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। समाजी निज़ाम में हमने अपने ही इंसानों को पीछे छोड़ दिया है। हमने इनकी परवाह नहीं की और ये तकरीबन 2000 साल से हो रहा है। जब तक हम इन्हें बराबरी फराहम नहीं करते, कुछ खास इक़दामात करते होंगे, और मेरा मानना है कि इन इक़दामात में से एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि इस तरह का इम्तियाज हो। संघ आइन में दिए गए रिजर्वेशन की मुकम्मल हिमायत करता है। मोहन भगवत ने कहा कि रिजर्वेशन न सिर्फ माली या सियासी मसावत को यकीनी बनाना है, बल्कि इज्जत भी देना है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इंडिया बनाम भारत के तनाज़े पर कहा कि मुझे लगता है कि मोदी हुकूमत तीसरी नोटबंदी करेगी, क्योंकि मुल्क में जो करेंसी नोट है इन पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और चूंकि वह सभी जगहों से इंडिया हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी हटाएंगे। संजय सिंह ने शहरियों को मुतनबा किया कि वो एक और नोटबंदी के लिए तैयार रहें। एक मुल्क एक इंतखाब पर जारी बहस के दरमियान भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत को गिराने की साजिश है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस हरबे के जरिए मरकज को ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे और फिर वो जहाँ जहाँ हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत यानी अपोजिशन की हुकूमत होगी, इसे गिरा देंगे। इसके बाद 1 साल में हुकूमत गिराकर अगले 4 साल तक सदर राज के जरिए वहाँ पर हुक्मरानी की जाएगी। राकेश टिकैत के मुताबिक हुकूमत का यही मनसूबा है जिसे नाकाम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मुजफ्फरनगर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम नाबालिग तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज एफआईआर पर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की बेंच ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया और मुतालिका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाँच और रिपोर्ट अदालत में दायर करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली समाअत के लिए 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस सनसनीखेज वाक़े की वायरल वीडियो में क्लास टीचर को दूसरे तलबा को एक मुसलमान तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की तरगीब देते हुए दिखाया गया है, जिससे पूरे मुल्क में गम व गुस्सा फैल गया था। वाराणसी में तबलीगी जमात के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तशवीशनाक, गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि वाराणसी पुलिस के जरिए तबलीगी जमात के अफराद को मसाजिद से निकालकर शहर से बाहर भेज दिया जाना और मसाजिद के मुतवल्लियों को नोटिस भेजकर तबलीगी जमात के किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा देना इंतहाई गलत और तशवीशनाक और गैर अखलाकी और गैर आईनी है। तबलीगी जमात एक दीनी जमात है जो मुसलमानों को दीन सिखाती है, इनके अखलाक व किरदार को संवारती है और इनके तमाम प्रोग्राम मसाजिद में ही मुनक्किद होते हैं।
बोर्ड के तर्जुमान ने आगे कहा कि तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, लिहाजा इसको मसाजिद में प्रोग्राम करने से रोकना गलत, गैर दस्तूरी और मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के वज़ीर आला के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के मुतनाज़ा बयान का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी शुरू से ही स्टैलिन के तबसरे को पूरे हिंदू समाज के खिलाफ बताकर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरों को निशाना बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीना की मीटिंग में सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने सनातन तनाज़े पर काबीना की मीटिंग में मरकजी वज़रा को मशवरा दिया कि उदयनिधि स्टैलिन के बयान का सही से जवाब दिया जाए। यह बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस जो बीजेपी में शामिल थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि इन्हें बीजेपी पार्टी में काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने तरक्याती कामों और दीगर मामलात में जो अहम मशवरे दिए थे, इनमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया, जिसके बाद वो बीजेपी से बज़न हो गए हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर फिरका परस्ती को भी फरोग देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि पार्टी की जानिब से इन्हें महज इसलिए हाशिए पर डाल दिया गया क्योंकि वो नेताजी की तरह सभी को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पेरा होने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए वो अब पार्टी ही छोड़ रहे हैं। G20 समिट के दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी दौरे पर इंडिया के बजाय भारत लिखा गया है। मोदी 20वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस और 18वें मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया में मुक़ीम है। बीजेपी की तर्जुमान संबित पात्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम के टूर प्रोग्राम से मुतालिक एक कार्ड शेयर किया जिसमें भारत का वज़ीर-ए-आज़म लिखा हुआ है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि हम भी अपने इत्तेहाद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रेस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो यानी भारत कह सकते हैं। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सोंदराराजन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के ओहदेदारों और वॉलंटियर्स पर जोर दिया कि बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों में हिस्सा लेते हुए आवाम की मदद करें। तेलंगाना के गवर्नर ने रेड क्रॉस के रियासत भर में मौजूद जिले यूनिट्स के ओहदेदारों के साथ वर्चुअल इजलास मुनक्किद करते हुए शदीद बारिश के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने जिला यूनिट्स को हिदायत दी कि हर जिले में हेल्पलाइन नंबर के साथ कंट्रोल रूम कायम किया जाए ताकि मुतासरीन अपनी ज़रूरतों के लिए रफ्त पैदा कर सकें। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर सदारत इस्लाम मुआशरे का जलसा हाई स्कूल ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में शुरका शहर कर्नूल के अलावा अतराफ के देहातों से भी शरीक हुए। जलसे को मुखातिब करते हुए सदर बोर्ड ने मुसलमानों को नसीहत की कि मुल्क के मौजूदा हालात से नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, इससे बदतर हालात अंबिया इकराम और अहले हक पर गुजर चुके हैं। सीरत तैयबा के मुख्तलिफ वाक़यात को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अहले ईमान पर आजमाइश आती है, इन आजमाइश में साबित कदम रहने की ज़रूरत है। इस दौर में ईमान पर साबित कदम रहते हुए शिर्क से खुद को महफूज रखें और अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत की फिक्र करें। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने जराइम की मौजूदा सूरत हाल और इन पर काबू पाने के इक़दामात के ज़िम्मन में सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर जितेंद्र, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, तीनों पुलिस कमिश्नरान CV आनंद, DS चौहान, स्टीफन रविंद्रा शरीक थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने कहा कि हैदराबाद में बिलखुसूस पुराने शहर के बारकस, बंडलागुड़ा, चंदनगुट्टा, पहाड़ी शरीफ और दीगर इलाकों में कत्ल की वारदातें रोनमा हुई हैं, जिसकी अहम वजह हैदराबाद के अराजियात की कीमतों में इजाफा है। इसके लिए कत्ल हो रहे हैं। CV आनंद ने कहा कि कत्ल के वाक़यात को रोकने के लिए महकमा पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने कहा कि रच्चाकुंडा हुदूद में जराइम के साथ कत्ल के वाक़यात में भी कमी वाक़ हुई है। रॉडी शीटरों पर गहरी नज़र रखी जा रही है, इन्हें वक्तन फ़ौक्तन पुलिस स्टेशन तलब किया जा रहा है, जिसकी वजह से रॉडी शीटरों पर एक किस्म का डर व खौफ लाहक हो गया है। कत्ल और जराइम की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अलावाज़ीन छेड़छाड़ पर भी नज़र रखी गई है। ऑनलाइन के जरिए भी किसी किस्म के जराइम लाहक ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्टीफन रविंद्रा पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने कहा कि साइबराबाद के हुदूद में मौजूदा साल में अब तक कोई कत्ल नहीं हुआ। अलावाज़ीन दीगर जराइम में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। रॉडी शीटर्स के हरकत पर भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस की जानिब से मुसलसल गश्त की जा रही है।
वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जाती ज़मीन रखने वाले अहल बेघर खानदानों को हुकूमत की जानिब से दी जा रही माली इमदाद की स्कीम गृह लक्ष्मी के इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के अमल में तेज़ी लाएं। उन्होंने आज BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में इस स्कीम पर अमलावरी, इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब और दीगर उमूर पर वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के हमरा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान मुक़न्नना मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मिराज, मिर्ज़ा रहमत बेग, BR अरकान मुक़न्नना कालेरू वेंकटेश, M गोपीनाथ, स्टीफेंस, वानी देवी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक हर एक असम्बली हल्के में 3000 अहल खानदानों को फ़ीकस 3-3 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अब तक जो भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं इनमें अहल खानदानों की निशानदेही करने के अमल में तेज़ी लाएँ। साथ ही वज़ीर मौसूफ ने अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल से ख्वाहिश की कि वो जारिया हफ्ते के अंदर मुकम्मल दरख्वास्तों की वसूली में खुसूसी दिलचस्पी लें। दुबई के दौरे में मसरूफ़ तेलंगाना के वज़ीर KT रामाराव ने दुबई की जेलों में कैद तेलंगाना के बिलखुसूस सरसला ज़िले के 5 कैदियों की रिहाई के सिलसिले में वहां की हुकूमत के आला अहदेदारों और दुबई में मुतय्यन कौंसल जनरल हिंद और वहां के अरब वकला से बातचीत की। इस मौके पर KTR ने जेलों में कैद तेलंगाना के बाशिंदों की रिहाई के सिलसिले में दुबई की हुकूमत की तवज्जो दहानी कराई। इसके अलावा कैदियों के अरकान खानदान, रिश्तेदारों और इनके केसेस की पैरवी करने वाले अरब वकला, कौंसल जनरल हिंद के ओहदेदारों से अलग-अलग तौर पर बातचीत की और केस की पेशरफ से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने तेलंगाना के कैदियों को आम माफ़ी देने की भी दरख्वास्त की। जैसे जैसे शहर हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का त्यौहार करीब आ रहा है, गणपति की मूर्तियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की मांग में इजाफा हो गया है, जिसमें चंद्रयान 3 का मॉडल सबसे ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। मुकामी दुकानदारों ने कहा कि माहौल दोस्त मूर्तियों की मांग भी बढ़ रही है। हिमायतनगर के एक ताजिर नवीन जायसवाल ने कहा, मैं पिछले 25 सालों से गणेश की मूर्तियां फरोख्त कर रहा हूं। हमारे पास गणेश की तमाम अक़साम के मूर्तियां हैं जिनकी कीमत 500 से लेकर 65,000 तक है। हमारे पास गणेश की मूर्तियों के मुख्तलिफ अक़साम हैं। हमारे पास माहौल दोस्त गणेश भी मिलते हैं। हमारे पास महाराष्ट्र और तेलंगाना के ग्राहक आते हैं और दूर दराज से लोग जो यहाँ मूर्ति खरीदने आते हैं वो खुशी खुशी ले जाते हैं। गणेश के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स की मांग की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं, जिसे कपड़े में गणेश, धोती, शाल और पगड़ी। हमारे पास चंद्रयान 3 मॉडल भी है जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल मांग चल रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने वाले होमगार्ड के डिप्रेशन पर तशवीश का इजहार करते हुए बीजेपी के मुअत्तल लीडर और गोशामहल के रुकन असेंबली राजा सिंह ने रियासती हुकूमत से तेलंगाना पुलिस में काम करने वाले होमगार्ड्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। 36 साला M रविंद्रा, जो उप्पुगड़ा छतरी नाके का रहने वाला है, इसने मुबैना तौर पर माहाना तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से गोशामहल में कमांडेंट होमगार्ड्स के दफ्तर में इंतहाई कदम उठाया था। इसे शदीद जख्म आए। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राजा सिंह ने कहा कि रियासत में होमगार्ड्स के काम करने के हालात अफसोसनाक है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें।